रानी कौवी और चिड़िया दोनों ही बहुत मेहनती थीं। कौवी बहन, क्यों ना हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेके आएं और लकड़ियों को हम जाके बाजार में बेच कर आएंगे, इससे हमें बहुत मुनाफा होगा। जी चिड़िया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम ऐसा ही करेंगे। हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाएंगे और उसको बाजार में बेच कर आएंगे। इसी तरह चिड़िया और कौवी जंगल की तरफ रवाना हो जाती हैं। हम जाकर पहले खाना खाएंगे, फिर काम शुरू करेंगे। कौवी बहन, पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। ठीक है चिड़िया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। खाना खाने के बाद चिड़िया और कौवी बहुत मेहनत करके जंगल से लकड़ियाँ काटती हैं। लकड़ियाँ काटने के बाद चिड़िया और कौवी लकड़ियों को लेकर बाजार की तरफ रवाना हो जाती हैं। आज हम दोनों ने काफ़ी काम कर लिया है, अब ये लकड़ियाँ काफ़ी महंगी बिकेंगी। चिड़िया और कौवी लकड़ियों को लेकर एक दुकानदार के पास जाती हैं। अरे बोलो, क्या चाहिए तुम दोनों परिंदों को? ये लगता है तुम ये दोनों लकड़ियां बेचने आए हो। जी अंकल, हम ये लकड़ियाँ बेचने के लिए आए हैं ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें और अपना घर चला सकें। जी, आप हमसे ये लकड़ियाँ ले लें और हमें इसके बदले पैसे दे दें। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा, लेकिन अभी ये लकड़ियां बहुत कम हैं। तुम दोनों जंगल से और लकड़ियां लेके आओ, कुछ दिन बाद मैं तुम लोगों को इकट्ठे पैसे दे दूंगा। अगले दिन चिड़िया और कौवी दोबारा जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए रवाना हो जाती हैं। चिड़िया और कौवी दोबारा मेहनत करके जंगल से लकड़ियाँ काटने लग जाती हैं। लकड़ियाँ काटने के बाद चिड़िया और कौवी लकड़ियों को लेकर दोबारा दुकानदार के पास जाती हैं। अरे अभी भी बहुत कम है, तुम दोनों और लकड़ियां लेकर आओ। और इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कौवी रोज़ मेहनत करके जंगल से लकड़ियाँ काट कर दुकानदार के पास लेके जाते हैं, लेकिन दुकानदार ने अभी तक चिड़िया और कौवी को कोई भी पैसे नहीं दिए थे। अरे तुम नादान परिंदे आज फिर आ गए। किसान अंकल, हम अपने पैसे लेने के लिए आए हैं। इतने दिन हो गए हैं हम आपको लकड़ियाँ दे रहे हैं, आप अब हमें हमारे पैसे दे दें। अरे नादान परिंदों, कौन से पैसे? चलो भागो यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। चलो निकलो मेरी दुकान से, नादान परिंदे। किसान की बात सुनकर चिड़िया और कौवी दोनों रोने लगते हैं। किसान अंकल, प्लीज़ ऐसा ना करें, हमें हमारे पैसे दे दें, हम लोगों ने अपना राशन लेना है। किसान अंकल, हमें हमारे पैसे दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलो भागो यहाँ से, निकलो मेरी दुकान से, नहीं तो तुम दोनों को पकड़ के बहुत मारूंगा। चलो भागो यहाँ से, दोबारा नजर न आना मुझे यहाँ पर। चिड़िया और कौवी रोती रोती वहाँ से चली जाती हैं। दुकानदार ने चिड़िया और कौवी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। दुकानदार ने हमारे साथ धोखा किया है, उसको उसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हाँ चिड़िया, उसको उसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। दुकानदार चिड़िया और कौवी के साथ धोखा करने के बाद बहुत खुश होता है। वो आराम से अपनी दुकान पर बैठा होता है। अरे वाह, बड़े ही नादान परिंदे थे, इतनी ज्यादा लकड़ियां मुझे दे गए, बेवकूफ परिंदे। किसान को धोखा करने की सज़ा मिलती है। किसान जब दुकान से बाहर जाता है तो उसकी दुकान में आग लग जाती है। दुकान में लकड़ियां होने की वजह से पूरी दुकान को आग लग जाती है और सारी ही चीज़ें जलकर राख बन जाती हैं। अरे मेरी दुकान, हाय रे मैं लुट गया, मेरी दुकान जल गई। अरे कोई तो बचाए मुझे, अरे कोई तो बचाए मेरी दुकान को।